Hello there, Assalamu alaikum all of you and welcome back again to my channel today with रऊफ खान। आज का हमारा टॉपिक है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच इटसेल्फ क्या होते हैं। हम उसके पार्ट्स के बारे में आज बात नहीं करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी डेफिनेशन से ही जाहिर है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। They are 8 in numbers. We cannot name any word unless we see the use of it in a sentence. मतलब ये कि एक लफ्ज को 8 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। हम किसी भी लफ्ज को कोई भी नाम नहीं दे सकते जब तक उस लफ्ज का इस्तेमाल जुमले में ना देख लें। मिसाल के तौर पे आप लोग सब जानते हैं कि वाटर क्या है। वाटर क्या है, सबको पता है कि किसी चीज का नाम है, तो ये नाउन है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वाटर क्या है, एक नाउन है। ओके हो गया। अगर आप मेरे से पूछेंगे वाटर क्या है तो मैं कहूंगा जी मुझे नहीं पता जब तक मैं वाटर को सेंटेंस के अंदर ना देख लूं। उसकी रीजन क्या है, अब आप भी प्लीज मेरे साथ समझे। जैसे वाटर बजाते खुद क्या नाउन है, लेकिन अगर मैं ये कहूं शी इज वाटरिंग द प्लांट्स, अब यहां पे जो वाटर वर्ड है वो तो वर्ब बन गया, वो पौधों को पानी दे रही है। ओके। अब दूसरा सेंटेंस सुने, आई वुड लाइक टू स्लीप ऑन वाटर बेड। अब वाटर बेड के साथ लग गया, ये तो एडजेक्टिव बन गया। नाउन को जो चीज डिस्क्राइब करती है, जैसे बेड नाउन है, कौन सा बेड, वाटर बेड। तो वाटर क्योंकि बेड को डिस्क्राइब कर रहा है कि विच टाइप ऑफ बेड आई वुड लाइक टू स्लीप ऑन, तो वो क्या है, वाटर। यहां पे वाटर क्या बन गया, एडजेक्टिव। वाटर बेड, वाटर यहां पे यूज हो रहा है एज ए एडजेक्टिव। और तीसरा सेंटेंस अगर मैं बोलूं, मैं कहता हूं देयर इज वाटर इन द जग, जग में पानी है, तो यहां पे जो वर्ड वाटर है वो एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है। तो अब आप नोट करें, वर्ड एक ही है वाटर, किसी जगह पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, किसी जगह पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और किसी जगह पे ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको डेफिनेशन मैंने आपको बताई, वी कैन नॉट नेम एनी वर्ड अनलेस वी सी द यूज ऑफ इट इन अ सेंटेंस। तो जब तक जुमले में किसी वर्ड को हम ना देख लें, हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते। तो ऐसे कितने नाम हैं जो हम एक वर्ड को दे सकते हैं, तो वो कितने हैं, 8। वो कितने हैं, 8। 8 नहीं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वो हम आगे जाके बात करेंगे। तो एक वर्ड को 8 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी भी लफ्ज को कोई भी नाम नहीं दे सकते जब तक हम उसका इस्तेमाल जुमले में ना देख लें। इसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि नंबर में कितने हैं, 8। और इनका जो इस्तेमाल है वो सारा मिलके क्या कहलाता है, ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं अगर ये कहूं कि जी हमने बिरयानी पकानी है, तो देखें मीट अलग चीज है, चावल अलग चीज है, मसाला अलग चीज है, लेकिन उन सबको इकट्ठा कर दूं, मसाले को, चावल को, मीट को, तो वो सारा मिलके क्या बन गया, बिरयानी। इसी तरह ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, इसके अंदर ये जो सारे नाउन, प्रोनाउन 8 जो हैं, उनको और उनकी सिचुएशन को इकट्ठा कर लें तो क्या बन जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। Got the point? So thank you very much for watching the video. Inshallah ta'ala with new topic we are gonna come again onto the video with new topic. Till then, Allah Hafiz, Allah hum sabka nigeban. Thank you very much.